अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ BNK यानी बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस की GDB नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है आज यानी 11 जून। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, मेरा इरादा तो नहीं था लेकिन रिक्वेस्ट ज़्यादा थी तो करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन एक और रुकें। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको अगेन बता रही हूँ, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चेंज करना है। और मैं ज़्यादा लेंथी करके राइट करती हूँ इसलिए कि आप लोग चेंजेस करें, अगर कुछ लाइन स्किप करना चाहें, कट करना चाहें तो कट कर सकें। ठीक है, आप लोग इसमें से कट कर सकते हैं। रेलिवेंट भी लाइंस होती हैं, यानी बार बार भी लाइन आ रही होती है। ठीक है, मैंने आपको समझाना होता है और मैं चाहती हूँ थोड़ा ज़्यादा मिल जाए आपको, ताकि उसमें से आप कट वगैरह कर सकें। ठीक है, फर्स्ट तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर असलम इज़ अच्छा जी, पहले देख लें हम। GDP की लास्ट डेट 11 है, 10 मार्क्स की है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है। डिस्कशन क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर असलम इज़ अ होलसेल डीलर इन द लोकल मार्केट. He needs to visit Lahore for business purpose to manage his financial affairs more effectively. He wants to open a joint account with one of his family friends. ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। लोकल मार्केट में होलसेलर है, वो लाहौर से बिज़नेस के पर्पज़ के लिए जा रहा है, लाहौर जा रहा है और वो उसे मैनेज करने के लिए बैंक अकाउंट यानी जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहता है। ठीक है, सो दैट ही कैन डील विद द बैंक इन हिज एब्सेंस, यानी अपनी गैर मौजूदगी में, ताकि वो डील कर सके, यानी फैमिली मेम्बर है वो अकाउंट वगैरह संभाल सके, पैसे वगैरह निकालने देने करने। बाय कीपिंग इन व्यू द अबव सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सिनेरियो को देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मिस्टर असलम्स फ्रेंड इज़ नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस, यानी उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इज़ इट पॉसिबल टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट विद एन अनरिलेटेड पर्सन, क्या ये मुमकिन है कि आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या अनरिलेटेड? ये तो फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बहुत इजी थे, आराम से मिल गए। ठीक है, मैं इसका 1 बाय 1 आंसर भी दिखाती जाती हूँ। ओके, फर्स्ट का है, अ जॉइंट अकाउंट क्या होता है? इज़ अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट अलाउज मोर देन 1 पर्सन टू ओन एंड मैनेज इट, यानी एक से ज़्यादा पर्सन इसे ऑन कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग हु कैन बी द ओनर। ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन ओनर है। विच कैन इंक्लूड स्पाउसेस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स अमंग अदर्स। ठीक है, कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक ही हो, यानी रिश्तेदार है तो वो कर सकते हैं। एवरीवन नेम्ड ऑन द अकाउंट हैज़ इक्वल एक्सेस टू फंड्स, हर जिसके भी नेम पर अकाउंट होगा इक्वल एक्सेस कर सकेगा, रिगार्डलेस ऑफ हु डिपॉजिट द मनी। ठीक है, एनी टू पीपल दैट अग्री टू ओपन एन अकाउंट टुगेदर एलिजिबल टू ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी एग्री हो जाते हैं कि भाई हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो क्या करते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ द 2 इंडिविजुअल्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड ना हो तो तब उन्हें अग्री होना पड़ता है। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ मिस्टर असलम एंड हिज फ्रेंड्स, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसे? चलें वो देख लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स तो थोड़े से हैं, बहुत इजी था। ठीक है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन और इन ब्रांच एंड ईच अकाउंट होल्डर विल नीड टू कंप्लीट एन एप्लीकेशन फॉर्म विद देयर पर्सनल डिटेल्स, यानी जो बैंक अकाउंट में जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन करेंगे उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने कंप्लीट फिलअप करना होगा। नेक्स्ट होगा, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एड्रेसेस सच एज यूटिलिटी बिल और अदर बैंक स्टेटमेंट्स, यानी पूरी करनी होगी, एड्रेस बताना होगा किस तरीके से है, यूटिलिटी बिल्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट सी पार्ट पर आ जाएं आप। व्हाट आर द पॉसिबल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस यूज विद द जॉइंट अकाउंट, कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑपरेट करते हुए लागू होंगी? ठीक है, होंगी। चलें हम करते हैं। ईच अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी, ये तो हमें पता है। एंड ईच हैज़ इक्वल ओनरशिप ऑफ द फंड्स मेंटेन इन द अकाउंट, ये भी पता है हमें। ठीक है, दोनों को इक्वल एक्सेस होगी। दिस मेक इज इट ईजियर टू मैनेज शेयर्ड बिल्स, मीट अ बैंक्स मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, पॉसिबली क्वालिफाई फॉर अ हायर इंटरेस्ट रेट और हेल्प रीच अ स्टॉक जॉइंट सेविंग गोल।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। बेनिफिट भी बता दिया है मैंने, लेंथी राइट किया, आप इसमें से कुछ भी चाहें कट कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में करेंगे, एज इट इज़ नहीं राइट करेंगे। ठीक है, दोज हु एंटर, अब ये डीलिंग्स आ गई हैं। दोज हु एंटर अ जॉइंट अकाउंट शुड बी अवेयर that all partners are liable for all the dealings in the account as a single joint entity। यानी वो खुद लाइबल होंगे, यानी कुछ भी नुकसान कुछ भी फ़ायदा होता है दोनों को, यानी इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो जॉइंट अकाउंट शुड बी ओपन ओनली विद समवन यू कैन ट्रस्ट। इसलिए आप लोगों को उसके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ जॉइंट अकाउंट ऑल द डिपॉजिटर्स आर सिंगली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर ओवरड्राफ्ट इफ़ एनी, यानी चीज़ों के लिए, इवन इफ़ द एप्लीकेशन डिमांड प्रोमिसरी नोट इज साइंड बाय वन ऑफ देम, यानी प्रोमिसरी नोट राइट करना पड़ेगा अगर कुछ भी आप लोग करते हैं। द मनी विल बी सप्लिट, यहाँ इसको भी एक अलहदा पॉइंट दे देते हैं। द मनी विल बी सप्लिट इक्वली इवन इफ़ वन ऑफ यू नेवर पेड इन पैनी, यानी एक सिक्का भी आप लोगों ने अगर पे नहीं किया, एक सपोज करें 2 होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनमें से किसी ने एक रुपया भी नहीं किया ना, तब भी एक ने भी अकाउंट होल्डर ने पैसे डाले हैं तो दोनों ही जिम्मेदार होंगे। वाह वाह। But if you share your joint account with anyone else, perhaps a sibling or a group of friends, in the cash will be divided up according to the amount you contributed। ठीक है, तो अगर इस तरीके से होगा तो आप लोगों को इक्वली मिलेगी। द जॉइंट होल्डर्स में ऑथोराइज, ये भी अलहदा पॉइंट कर देते हैं। The joint holders may authorize particular named individuals to operate on the account and instruct the financial institution accordingly। भाई आपके ना होने पर आप लोग कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन से कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मतलब मैं अगर नहीं कर सकता तो मेरा जो अकाउंट है वो कोई और होल्ड करेगा। उसके लिए आप लोगों को फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसकी भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। These individuals must be natural persons and cannot be described by title, treasurer और director, यानी कोई डायरेक्टर वगैरह नेम नहीं है, यानी हेड हम ही हैं। And any change of signatories must be promptly advised to the financial institution। अगर आप कोई चेंज करते हैं अपना जो सिग्नेचर वगैरह या इस तरीके से कुछ करते हैं वो भी इन्फॉर्म करें। एनी जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन नॉर्मली इंस्ट्रक्ट द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू पुट अ फ्रीज ऑन द अकाउंट, दो ऑल अकाउंट होल्डर्स विल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू एक्ट जॉइंटली टू अनफ्रीज द अकाउंट। कोई एक भी फ्रीज़ या अनफ्रीज़ करवा सकता है अकाउंट को और दोनों मिलकर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अपने डी पार्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द पॉसिबल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मोर एप्लीकेबल एंड वाई, आंसर योर क्वेश्चन लॉजिकली। आपने इंस्ट्रक्शन यानी इसमें से क्या अप्रोप्रिएट है, जो इंस्ट्रक्शन अच्छी है और क्यों है। मैंने जो राइट किया है, इट विल बी बेनिफिशियल टू यूज़ जॉइंट अकाउंट फॉर शेयर्ड एक्सपेंसेस, बजट इनफ फॉर रेगुलर बिल्स एंड एक्सपेंसेस यू शेयर विद योर को ऑनर। ठीक है, अच्छा यही है कि आप लोग अपने शेयर्ड एक्सपेंसेस के साथ के बजट है, बिल्स वगैरह है, या इस तरीके से अपना जॉइंट करें। कीप दैट अमाउंट इन द जॉइंट अकाउंट। डोंट यूज़ योर जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स एंड अवॉइड यूजिंग इट फॉर पर्सनल स्पेंडिंग। यानी भाई बिल के लिए निकल रहे हैं, हर चीज़ के लिए निकल रहे हैं, कोई पता नहीं है कि किस अकाउंट होल्डर के पास ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, यानी चाहे जो बचता है, चाहे थोड़ा बचता है, चाहे ज़्यादा, यानी एक अपना हिस्सा खा जाए, एक का पड़ा रहे, वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बुरी बात है ना। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग क्या करें, अपने पर्सनल स्पेंडिंग के लिए ऐसे यूज़ ना करें। Under the law, a joint bank account gives authorized signers on the account equal and full access to the account। भाई equal access मिलती है। In other words, the other person has access to all money, यानी दूसरे person को पूरी मनी पर access होता है। There is no safeguard in place to stop him from accessing and liquidating the account। liquidating कहते हैं अपना कारोबार चलाने को, safeguard यानी बचाओ, हिफाजत नहीं है, आपके अकाउंट की हिफाजत नहीं है। कहते हैं ना हम लोग भरोसा नहीं करते किसी पर, तो इसी तरीके से होगा कि भाई सारे अफशा हैं चीज़, कितना बैलेंस पड़ा है और कितना नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वही वो एक आदमी निकलवाता रहे और दूसरे बेचारा निकलवाए भी ना और फिर भी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, इन एडिशन द 100% ओनरशिप अरेंजमेंट मीन्स दैट नो मैटर हु डिपॉजिट द मोस्ट मनी इनटू द जॉइंट अकाउंट, ऑल ऑथोराइज साइनर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल फंड्स। देखा,
वही बात कर रहा है, चाहे कोई मैटर नहीं है कि कौन सा अकाउंट होल्डर पैसे जमा करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, लेकिन जब एंड में आएगा तो सबके यानी 2 हैं या 3 हैं, जितने भी होल्डर्स हैं सबके हिस्से में इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, आपको पता चल गया। अगेन बता रही हूँ, ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन था। ठीक है, आप लोगों की थिंकिंग भी और हो सकती है, हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो खुद इसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है। तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।